नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए करनाल के जिला सचिवालय में, डिप्टी कमिश्नर करनाल के ऑफिस के बाहर। आपको मालूम है कि डीटीपी विक्रम द्वारा आज ताबड़तोड़ अवैध निर्माणों को गिराया गया, जिसके बाद करनाल की सियासत में पारा गर्म हो गया और जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध किया और स्पष्ट कहा कि जो बने हुए अवैध निर्माण हैं उनको ना गिराया जाए और जब बनते हैं उस समय रोका जाए। बात करते हैं रामचंद्र काला जी हैं उनके साथ। तो रामचंद्र जी, क्या कहना चाहोगे? आज मीटिंग तो चली है, उसमें क्या डिसाइड हुआ है? डिसाइड तो अभी कुछ नहीं हुआ। उसमें मेन तो यही हुई बात हुई थी कि भी जो लोगों जैसे 80% जहाँ कॉलोनी बनी हुई है, 20% लोगों के मकान बचे हुए हैं, वो लोग अपना मकान तो बनाएंगे ना। उन्होंने ले रखे हैं, कुछ बनाएंगे तो पूरी रही तो उनके जाके ये तोड़ देते हैं। उन्हीं के चक्करों में किसी और के जो पुराने बने हैं उनके भी तोड़ दिए। अच्छा, हाँ, तो सिर्फ ये बात हुई है हमारी भी उनसे पैसे ले लो, जो नगर निगम के जो चार्जिंग है ना, उनसे पैसे लेके उनकी बनाने दिया जाए उनको। ये थे रामचंद्र काला, पार्षद हैं भाजपा के, और ईश गुलाटी पार्षद हैं, अपने भाई भी हैं छोटे। इनसे बात करेंगे। इसी आज जो मामला था पूरा का पूरा डीटीपी को लेकर, क्या बना आज, क्या मैटर रहा? डीटीपी साहब ने सुबेरे 7 बजे से कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी, जो इन्होंने 8:30-9 बजे तक सारे तोड़ ताड़ कर जो लोगों के बने बनाए शोरूम थे वो तोड़ दिए थे। उसके बाद में सारे पार्षद भाई इकट्ठे हुए, पूरा रोष हुआ। अभी 5 बजे अपना डीसी साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया था। इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हो गया, आगे इनको अप्रूव करने का कोई तरीका बनाते हैं और जल्दी से जल्दी इसका तरीका बना के आगे नहीं तोड़े जाएंगे। तो इसी जिस तरह से इनलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उसको रोकने के लिए अब क्या प्रावधान है? उसको रोकने के लिए बोला है कि डीसी साहब ने कि इसकी मैं फोटोग्राफी कराता हूँ सारे की। इसको इंश्योर कर रहे हैं कि 25 तारीख तक मैं इसको ही फोटोग्राफी करा लूँगा। इसको फोटोग्राफी कराने के बाद में इसके बाद कोई लीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। अगर होगी तो उसमें एक अभी बातचीत करी जाएगी, कह रहे ऊपर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बात की जाएगी और जो इसके डेवलपमेंट चार्जेस और जो कुछ भी पीनल चार्जेस बनेंगे इनके हम करके इनको जो बनने की अथॉरिटी करेंगे। इसी जो अंदर मीटिंग के अंदर गर्मा गर्म माहौल रहा, उसमें ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसकी वजह से गर्माहट ज़्यादा रही? बस ये तो देखो, एक परिवार होता है उसमें भी थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी रहती है। कोई बात नहीं, हो तो मतलब मुद्दा तो शहर की भलाई के लिए, शहर की भलाई के लिए बात हुई है। अब उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी करूँगा। जी, आज ऐसे कौन से नेता का शोरूम टूट गया जिसके बाद पारा गर्म हो गया? इसके में हमारे एक मंडल अध्यक्ष हैं जी, जो अपना अर्बन मंडल अध्यक्ष है, उनका खुद का एक दुकान थी जो कि 1 साल पुरानी बनी हुई थी, जिसके अंदर उनका व्यवसाय चल रहा था, उसको तोड़ा गया जी। कौन सी एरिया में थी वो? मंगल कॉलोनी पार्ट 2 में जी। आपको बिल्कुल जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी, एक्यूरेट जानकारी, जो मीटिंग हुई है उसकी बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुदर्शन जी हैं हमारे साथ, बड़े वरिष्ठ पार्षद हैं और सीनियर पार्षद कहेंगे इनको, और बहुत इनको ज्ञान भी है इस बारे के अंदर। और आज जो पारा गर्म हुआ उसका कारण आपने सुना कि ईश गुलाटी ने बताया। सुदर्शन जी, आज की मीटिंग में क्या फैसला हुआ है? जी, सबके साथ जी जी इस सब की मीटिंग ये फैसला हुआ है भाई, किसी के मकान मत तोड़ो जी, तोड़फोड़ मत करो। या तो ये पहले देखना चाहिए था, जब पहले नहीं देखा गया उसको तोड़फोड़ मत करो, हम हाउस में पास कर देते हैं। इनसे डेवलपमेंट चार्जिंग ले लो, सीएम साहब से परमिशन ले लो इसकी। तो डी साहब ने हमारे को विश्वास दिलाया है, कोई मकान तोड़फोड़ नहीं करेंगे। जो बड़े हुए हैं, जो नए बढ़ रहे हैं उनको नहीं बनने देंगे। तो मकान जो बना रहे हैं इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है उनको रोक देंगे, उनको तोड़ेंगे। उनकी सीलिंग करने की भी कोई बातचीत हुई है? सीलिंग की जो डी साहब ने ये डिसाइड कर दिया, अभी जो मकान बन चुके हैं उनको सील करेंगे। बट हमने उनको ये कहा है भाई, आप सील मत करो, आप सीएम साहब से परमिशन लेके और इनसे डेवलपमेंट चार्जिंग लेके इनसे पैसे ले लो, डेवलपमेंट भी आएगा और हमारा सुझाव है। उनकी रजिस्ट्रियाँ तो बिना डेवलपमेंट चार्जेस के रजिस्ट्रियाँ होती नहीं है, तो फिर दोबारा डेवलपमेंट चार्जेस कौन से लेंगे? एक ही बार लेते हैं, डेवलपमेंट 2 बार नहीं लेंगे। वो तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो हो ही सकती है ना। अन्नपूर्ण कॉलोनी में रजिस्ट्री तो बंद है, लेकिन वो तो हुई, उसके लिए भी बहुत बड़ा स्कैम हो गया। वो जो हो गया। अब आइंदा सरकार से ये कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई हम हाउस में पास कर देते हैं इसको। हाउस में पास करने के बाद जो है डेवलपमेंट चार्जिंग ले लो उससे। सीएम साहब से डी साहब ने बोल दिया मैं बात करूँगा। तो जो इनलीगल कॉलोनियाँ जैसे बुड्ढा खेरे में है और भी कई जगह हो रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं, बोले एसपी साहब से बात कर रहे हैं, उनका मुकदमा भी दर्ज करेंगे। उनको सबको जो प्लेन कॉलोनी है वो कोई नहीं कटने देंगे। अच्छा, कोई कॉलोनी नहीं कटेगी। नहीं, एक सुदर्शन जी, सबसे बड़ी बात थी कि जिस समय इनलीगल कंस्ट्रक्शन होती है
उस समय क्यों नहीं रोकते ये लोग? वो तो मान गए सब इस बात को, इसमें तो अधिकारी इन्वॉल्व है, उसमें तो क्लियर है। तो नहीं, जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? तो सीएम साहब को भी इतना हंगामा हो रहा है, सीएम साहब सोचेंगे उनके बारे में क्या करना है। इतना जो बड़ा हंगामा हो रहा है, सारे पार्षद नाराज हो रहे हैं, सारा शहर नाराज हो रहा है, सीएम सिटी है, तो सीएम साहब सोचेंगे इसके बारे में। मेरे हिसाब से सोचना चाहिए उनको। तो अभी तक कोई बात हुई है सीएम अभी साहब तक से? सीएम साहब से हमारी कोई बात नहीं, किसी की भी नहीं हुई? पता नहीं किसी और की हुई हो, हमारी मेरी कोई बात नहीं। तो इसमें फिर अब रहेगा क्या? अब लोगों के पास मैसेज जाना क्या चाहिए? रहना क्या जी, सवेरे कमाई शाम को खाई, फिर नाई के नाई, रहना क्या है। क्यों खड़े? क्या एक बार दोबारा बताओ, सवेरे खाई सवेरे खाई, अच्छा सवेरे कमाई शाम में खाई, फिर नाई के नाई। अच्छा, ये बात आप समझ आना कि मामला जो है ना वो बड़ा साफ है। सवेरे कमाई, शाम को खाई और फिर उसके बाद नाई, ऐसी बात है ना आपकी? हाँ, तो हमारे साथ है रजनी प्रोचा, हमारी छोटी बहन है, पार्षद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे रजनी जी, आज आप जो ये मीटिंग हो रही है इसमें क्या लगता है कि जनता को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर न्याय की तो ऐसी मैं कह रही हूँ कि फ़िलहाल इतना नुकसान हो गया, ये तो सभी को पता, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन चलो इस बात की ये तसल्ली, आगे इन्होंने ये कहा है कि आगे से कोई इस तरह की कोई मतलब कोई प्लॉट वगैरह पे जो इस तरह अनअप्रूव एरिया में जो शोरूम वगैरह बना हुआ वो आगे से तोड़े नहीं जाएंगे, इनको सील किया जाएगा। और मैं ये कहूँगी कि आगे कोई नया काम फ़िलहाल ना करे ताकि उनको कोई नुकसान भुगतना पड़े। मतलब कुल मिला के जो जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं उनके लिए बड़ी राहत है आज की? जी बिल्कुल, फ़िलहाल तो हम कह सकते हैं राहत है, बाकी आगे निगम का कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो चुका है, कह दिया उन्होंने कि फ़िलहाल हाँ फ़िलहाल कुछ अब तक आज तक जो बने हुए हैं ना उसको कोई नुकसान नहीं है। करनाल के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने नगर निगम से बिना नक्शा पास कराए अपने शोरूम, अपने घर, अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए राहत बड़ी खबर तो ये आ रही है कि उनको गिराया नहीं जाएगा। लेकिन इस मामले के अंदर एक बात जो बड़ी बात एक और भी सामने निकल के आ रही है कि सारा का सारा मामला गोलमोल है। जब तक कोई सरकारी आदेश निर्देश नहीं आ जाते तब तक कोई भी बात करना उचित नहीं होगा। हमारे साथ गिन्नी भाई मौजूद है और भाजपा के नेता हैं और गिन्नी जी की धर्मपत्नी पार्षद हैं, बहुत सज्जन हैं। गिन्नी जी, आपको क्या लगता है कि आज की जो मीटिंग हुई है वो वाकई में सकारात्मक हुई है या नहीं? 100%, क्योंकि ऐसा ना, डीसी तो अपनी जगह है, तो वो भी इंसान जी है, तो वो भी इंसान, हम भी इंसान। नुकसान और जो इतनी पब्लिक, हम नुमाइंदे हैं पब्लिक के, उठ के हैं, अगले भी समझते हैं बात को भी ये गलत हुआ है। जब एक बंदा देखो, जो विक्रम है डीटीपी, ना तो वो सीएम साहब की मान रहा है ना हमारी मान रहा, इसका मतलब दाल में कुछ काला है जी। अभी तक एक बनी हुई बिल्डिंग को छोड़ दिया, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को छोड़ दिया, और आमने सामने हैं दोनों। गिन्नी जी, विक्रम के निशाने पे भाजपा के नेताओं की कंस्ट्रक्शन क्यों रहती है टारगेट पे? क्या कारण है ये? तो ये तो आपने गलत सवाल पूछ लिया, ये तो उससे पूछने वाला सवाल है। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। शायद हमारी बेइज्जती करना चाहता है जी, और क्या है। मतलब मुख्यमंत्री जी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 100% देख के, जब एक मुख्यमंत्री जी कह के जा रहे हैं ये काम नहीं करना, उसके बाद वो कर रहा है, तो फिर जहाँ तो फिर ये पैसे से चल रहा है, हमारे कहने से चल रही ना मुख्यमंत्री के कहने पे चल रहा है ये। फिर इसका हल क्या, सोल्यूशन क्या रहेगा? इसका हल है इसको ट्रांसफर करा जाए यहाँ से। तो वो ट्रांसफर की बात हुई है आपकी? वो तो मुख्यमंत्री जी से करेंगे हम, डीसी साहब से ट्रांसफर की बात करें। डीसी साहब से तो हमने ये बात करी है, अभी जो सीएम साहब कह के गए हैं उसको, उसकी पालना करी जाए बस। भाई उन्होंने कहा इसको रोका जाए तो रोका जाए। हम तो ये कह रहे हैं 80% जो 90% कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनमें क्या क्या तोड़ फोड़ करनी, जो नहीं बन रही है उसमें करो, जो नहीं बन रही है उसमें भी यही है। देखो ये जाते हैं वहाँ पे जाके किसी का मकान तोड़ाते हैं, अरे वहाँ सड़क है, सीवरेज है, वो तोड़ना। जो कॉलोनराइजर है उसका नुकसान कर, आम पब्लिक का क्यों नुकसान कर रहा है? उनका तो करते नहीं है। तो गिरी जी, जिनके मकान गिरा दिए हैं, जिनके शोरूम गिरा दिए हैं, उनको कंपनसेट दिलाने की कोई बातचीत हुई है? नहीं, देखो इसमें कंपनसेट तो हो नहीं सकता। एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि बुड्ढा खेड़ा में एक बेहद ही गरीब आदमी का मकान, जिसने लेंटर भी नहीं डाला था, शेड डाल रखे थे, उसका गिरा दिया, 2 बार गिराया। तो कहीं ना कहीं जो ये चोट लगी है गरीबों को,
उसका कोई कंपनसेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्या मांग करते हो? देखो मेरे एंड से देखो, अगर पर्टिकुलर मेरा ही राय है तो जरूर कंपनसेट होना चाहिए, मगर ऐसा कोई लाइन ही है। मगर देखो ये तो गरीब के साथ नाजायज होती है हमेशा, और इस देश में होती आई है नाजायज गरीब के साथ। तो फिर कैसे कि अल्टरनेट कैसे होगा? आप लोगों ने बड़ा बड़ा कदम उठाया है, तो ये बहुत बड़ी है, करनाल के लोगों के लिए राहत बड़ी खबर आ रही है, क्या कहोगे? देखो ऐसा जी, हम तो पब्लिक के साथ खड़े, पब्लिक ने हमें बनाया है, पब्लिक के साथ ही खड़े हम किसी अफसर के साथ नहीं खड़े। अगर अफसर सही है तो ठीक है, नहीं तो उस अफसर की ट्रांसफर होगी यहाँ से, सीधी सी बात है। ओके जी, जनप्रतिनिधि जनता के साथ खड़े हैं। गिन्नी जी, एक सवाल है, अब खड़े हुए, पहले क्यों नहीं खड़े हुए? पहले कब जी? जो पहले जो कार्रवाई हुई, बहुत कार्रवाई हुई है, बूढ़ाखेड़ा में हुई है, और RK पार्ट 2 में हुई है, RK पूरा में हुई है, काफ़ी जगह हुई है, तो उसमें कोई हमें अप्रोच करेगा तो ही ना। आज इन्होंने अप्रोच करा है हमारे पास, तो हम आज आए। किसने अप्रोच किया था? जो जिनके टूटे हैं वो आए थे, ये खड़े हुए हैं सारे जने साथ आए हुए हैं। जब कोई आए ही नहीं हमारे पास, हमें पता ही नहीं लगेगा जी कहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है। अब ये तो है नहीं, हम भी गाड़ी में बैठे हैं जहाँ JCB के पीछे पीछे चल रहे, कोई लोग बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, शहर के किसी कोने में बुलाएं। बिल्कुल सही बात है, और आप देखिए कितनी बड़ी बात कही है गिन्नी जी ने, जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए खड़े हैं। तो एक गिन्नी जी बात है कि बलविंदर MC जिस तरह जनता के लिए खड़े हो गए थे, उनका कदम कैसा था? बिल्कुल सही खड़ा था जी, बिल्कुल सही खड़ा था। ऐसे ही होना चाहिए आदमी को, पब्लिक ने बनाया, पब्लिक के लिए है जी हम तो। बिल्कुल, ये बात सुनिए, ये रामचंद्र काला जी, ये पार्षद बलविंदर साहब जब काम हुआ था ना, उस टाइम में होके ना खड़े होते तो आज ये दोबारा नौबत ना आती। फिर उस समय क्या हो गया था? उस समय तो बस देख लो क्या हो गया था क्या नहीं हो गया था, मगर उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, कंधे से कंधा मिला के। फिर आज किसके साथ खड़े हुए आप लोग? अब तो ये सारे बली रहे यार, छोड़ दे सकता मेरे तेरा पूछा कोई। एक बात है, आप बिल्कुल लाइव चल रहे हो, भागना नहीं है, मैं आपको भागने दूंगा। तो आप मुझे बताओ, आज बलविंदर आपके साथ है? एक बात बताओ, आज वार्ड नंबर 6 में पार्षद है, बीजेपी के पार्षद हैं, मैं भी बीजेपी का पार्षद हूँ, निशान से लड़ाया हूँ, उसके साथ उसके वार्ड में ये घटना हुई है, तो आज ये पार्षद सारे यहाँ के खड़े हुए कि भी ये गलत है, वो गलत है। वो भी पार्षद है, चाहे किसी चीज़ का भी हो, वो आज़ाद हो चाहे कुछ भी हो, उसके साथ भी लोगों को, अभी नानसी को, सारों को खड़ा होना चाहिए। एक सवाल ये है कि आज बलविंदर आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा? देखो बलविंदर क्यों आएगा, जब उसके साथ नहीं खड़े हुए तो वो क्यों आएगा भाई? मेरे को एक बात बताओ, आपका मैं साथ दूंगा तो आप मेरा दोगे ना, इस हाथ से लो इस हाथ से दो, नहीं तो वो बेचारा तो सबके साथ खड़ा होने वाला है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, वाकई में बहुत बड़ी बात है, गिव एंड टेक की पॉलिसी हम। हाँ, एक बात और आ रही है, अगर बलविंदर को बुलाते तो वो आता भी। हमारे साथ अभी करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर जुड़ने वाले हैं, और उनके साथ में आपकी एक्सक्लूसिव एक बातचीत कराऊंगा कि आज के जो मामला था उसको लेकर क्या DC साहब की मीटिंग के अंदर निर्णय फाइनल हुए हैं, क्या क्या बातचीत हुई है, वो हम आपको पूरी की पूरी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के साथ लाइक्स और शेयर करें। मामला करनाल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। करनाल में पिछले कई दिनों से लगातार जी हम बात करते हैं, करनाल की मेयर है, एक बार उनसे बात कर ले, फिर आपसे बताएंगे क्या कहना जी। इसके बारे में अभी DC साहब से और हमारे कमिश्नर और सभी पार्षदों ने मिलकर बैठ के बात की है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे, जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं उसमें कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, और जो हमारी पहले से बनी हुई बिल्डिंग्स है उनका एक सर्वे करवा के, और उसमें कहीं हमारी सरकार की तरफ से हम अनुमोदन करेंगे कि जो कॉलोनियाँ हमारी रेगुलराइज होनी चाहिए, जो हमारे नॉर्म्स पूरे करते हैं उन्हें रेगुलराइज करवाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ लोगों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें नई कंस्ट्रक्शन ना करें। पार्षदों का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर किसी वार्ड में अगर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, अधिकारी सुबह 8 बजे जा रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके संज्ञान में तो डाला जाए। जनप्रतिनिधि है, बाद में पब्लिक तो उन्हीं को पकड़ेगी। नहीं, पार्षदों की पूरी तरह से इस बात में अब आगे से ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी बात है, यदि कोई जेन्युइन बात करता है तो उसे पूरी तरह से आगे से वो आएगा। लगता है आपको कि अधिकारी कोई सुनेंगे इनकी? आगे से हम हर बारी कहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि अधिकारियों की या आपकी कभी सुनेंगे अधिकारी। नहीं सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। काम हम शहर चाहते हैं कि शहर में व्यवस्था अच्छी बनी रहे, जो हमारा शहर प्लान शहर अच्छा बने,
ताकि इसमें कॉलोनियाँ जो घर बनी हुई हैं वो अच्छे से बने, उसमें सरकार पूरी तरह से व्यवस्था दे सके और पार्षद इसमें पूरी तरह से सहयोग भी एक सवाल करें। ये उठता है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तब उसको क्यों नहीं रोका जाता? अगर तब उसको नोटिस दे दिया जाए, कोई डेवलपमेंट चार्जेस लेकर उसको परमिशन दे दी जाए, जब पूरी इमारत बन जाती है वो 20 से 30 लाख रुपए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देता है, रजिस्ट्री में हो जाती है, बिजली का मीटर लग जाता है, पानी की पाइपलाइन बिछ जाती है, तब उसको तोड़ा जाता है। यही बात आज हुई है कि जो बिल्डिंग पूरी तरह से बन चुकी है उसमें हम सरकार को एक प्रस्ताव हाउस की तरफ से भेज देंगे कि उसे सील करने की आगे से हम कोशिश करेंगे, ताकि वो आगे जो भी उसको कंपाउंड फीस है, जो उस पर पेनल्टी डाली जा सके, जो वो फीस देना चाहेगा तो उसको डीसील कर दिया जाए। दिनों सीएम साहब की जब पार्षदों के साथ मीटिंग हुई थी तब भी डीसी साहब को सीएम साहब ने कहा था ऐसा कुछ कि जिसका बन चुका है नहीं, तब ये बात ऑफिशियली नहीं हुई थी, बात पार्षदों ने रखी थी, तो वो आज ये बात हाउस की तरफ से अब पास करके हम प्रस्ताव सरकार को भेज के और आगे से इसे लागू करेंगे। डीटीपी के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोला है कि डीटीपी को हटाया जाए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, डीटीपी तो कोई भी आएगा, ये एक चेयर है, इसमें पर्सन से हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, चेयर है और चेयर का काम वो कर रहे हैं। उसमें हम चाहेंगे कि डीटीपी जनप्रतिनिधियों का सहयोग करे और जनप्रतिनिधि मिलके शहर में अच्छी व्यवस्थाएं बनाएं। मैम, जिन गरीब लोगों के मकान गिरा दिए गए, क्या उनको कंपनसेट मिलेगा? नहीं, कंपनसेट तो ऐसा कोई प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं है, फिर भी हम लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप इतनी मेहनत से अपने एक एक पाई करके जोड़ते हैं, तो कम से कम आप अपने सरकार से नक्शा पास करवा के अपने घरों को बनाएं। जी धन्यवाद। ये थी करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, और बात करते हैं सीनियर डिप्टी मेयर से। उनसे जानना चाहेंगे, अग्गी साहब आज क्या रहा सारा का सारा मामला, जनता को कितनी राहत किस मामले में मिलेगी, बताएं। आज डीसी साहब से अब मिल के आए हैं सभी पार्षद, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आगे से कोई भी जो भी बिल्डिंग बन चुकी है, चाहे वो मकान है चाहे वो शोरूम है, आगे से उसको नहीं तोड़ा जाएगा। अगर नई कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको सील कर दिया जाएगा नोटिस देके। आगे से कोई भी ऐसी कार्रवाई अमल में एकदम नहीं लाई जाएगी। वैसे डीटीपी साहब ने भी जब डी साहब ने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा है कि जो बिल्डिंगें हमने तोड़ी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उसके लिए भी डी साहब ने कहा है कि मैं वीडियोग्राफी करा के एक बार चेक करवाऊंगा कि उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही थी कि वैसे तोड़ा गया। अग्गी साहब, जिस तरह से डीटीपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, आप कितना सहमत हो? नहीं, मैं समझ रहा हूं कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब डी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उसको अच्छी तरह से उसकी जांच करवाई जाएगी। अगर उसमें आरोप साबित होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो बनती है। हाँ, धन्यवाद। हमारे साथ विनोद तितोरिया जी, उनसे बात करेंगे। और हमें जानकारी मिली थी विनोद तितोरिया जी की किसी बात को लेकर मामला गर्म हो गया था। कौन सी बात थी वो? मामला गर्म ये हुआ था डीसी साहब के पास, जैसे हम कहें ना, डीसी साहब एक करनाल के मालिक हैं, करनाल ज़िले के पूरे। रहा पार्षदों के बार बार कहने के ऊपर, हमारे डिप्टी मेयर जी खड़े हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो जितना भी काम हो रहा है ना, अफसरशाही हो रही है और सब मुख्यमंत्री के इशारे पे काम हो रहा है। वो यहाँ से विधायक हैं, निगम में काम कराने के लिए पैसे नहीं हैं, ठेकेदार ठेके छोड़ के भाग रहे हैं। देखो ना, आज करनाल की हालत बद से बदतर हो गई है। रहा आज गरीबों के आशा ने तोड़ दिए, 10 करोड़ का नुकसान मेरे को लगता है लगभग। जिन लोगों ने अपनी पूरी कमाई पूरी ज़िंदगी की लगा दी वहाँ पर, उन्हें पानी कनेक्शन दिए गए हैं, सारे काम उनके पूरे हैं, बिजली के मीटर दिए गए हैं। क्या इनकी अफसरों की आँख पहले नहीं खुली हुई थी क्या? तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से कहना चाहता हूं कि, और मुख्यमंत्री जी से, कल पंजाब के अंदर जो निगम के नगरपालिका के चुनाव आए वो सभी ने देख लिए, पूरे देश ने देख लिए। इनके खोखले वादे हैं, आने वाला समय इनके लिए बहुत खतरनाक होगा। और जैसे कि पंजाब के अंदर 800 कुछ लोगों ने टिकट नहीं लिए, वो हरियाणा में इससे भी हालत बदतर होनी इनकी। तो आज गरीबों का बहुत बड़ा दुख है। हमारे सतीश पार्षद का खुद, जो हमारे पार्षद रह चुके, उनका खुद एक 3 साल पुराना उठा के एक बिल्डिंग तोड़ दी। ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कुछ नहीं है। ये जितना भी काम हो रहा सीएम के थ्रू हो रहा है। तितोरिया जी, जो जी आज पार्षद का गिरा है, दर्द उसका था या जनता का गिरा है, या दर्द उसका था? नहीं, देखो जी, सुनो, हम तो ऐसा कुछ नहीं, जनता का दर्द था। हमें तो यहाँ के पता लगा कि पार्षद का भी तो टूटा है। हमें तो यहाँ अंदर आके पता लगा कि मेरे भी तोड़ दिए। हमें नहीं पता था। हमें तो जनता का जब पता लगा ना भी आज ऐसे ऐसे सुबह पीला पंजा पहुँच गया,
हमने लोगों से बात करी, भाई बहुत गलत हुआ है। मेयर साहब को बोला अंदर काफ़ी हंगामा हुआ मेरे साथ में। कुछ बीजेपी के पार्षद, काफ़ी लोग तो खुश थे, भाई वाकई सच्चाई कह रहे हैं, भाई आने वाला समय कहीं ये ना हो कि तुम्हारे सिर पे भी वार्डों में हालत तुम्हारी खराब ना हो जाए। तो चलिए अब डी से मिलिए, डी साहब से भी बात करते हैं। आज बहुत बड़ी राहत डिप्टी कमिश्नर करनाल जी ने दी है और लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्षदों ने भी आज एक होकर अपनी आवाज उठाई। करनाल में डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से मुलाकात की और इस समय तस्वीरें देख रहे हैं। करनाल के डिप्टी कमिश्नर इस समय हमारे साथ मौजूद है। करनाल के डीसी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन पर विश्वास है जनता को और पूरी बातचीत है जो हम बात करने जा रहे हैं, तोड़ दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह 7, 7:30, 8 बजे कार्रवाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? आज नगर निगम ऑफिस की तरफ से और जो हमारे डीटीपी हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से एक जॉइंट डिमोलिशन ऑपरेशन हुआ जिसमें कुछ कॉलोनीज़ में मकान और शोरूम्स तोड़े गए। उसके बाद अभी हमने इवनिंग में नगर निगम की तरफ से मेयर, कमिश्नर साहब और जो हमारे सभी पार्षद साहिबान थे उनके साथ एक बैठक की और उस मीटिंग में इनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस आई थी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सुना पूरे तरीके से। इसका जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो है कि इसका कोई सिस्टमिक तरीके से हल निकाला जाए, क्योंकि नगर निगम ने लगभग 44 कॉलोनीज ऐसी हैं शहर में जिनको रेगुलराइजेशन के लिए सरकार को भेजा हुआ है। तो उस पे अगर सरकार या तो रेगुलराइजेशन पे सरकार से हम बात करेंगे कि या तो उनको सीधा तुरंत रेगुलराइज कर दें या कोई इस तरह का प्रावधान जो है नॉर्म्स में डाल दिया जाए कि जो कॉलोनी जो रेगुलराइजेशन के सभी नॉर्म्स पूरी करती हैं लेकिन फॉर द टाइम बिंग रेगुलराइज नहीं हुई हैं, वहाँ अगर कोई अपना डेवलपमेंट चार्जेस पे करके और कोई पीनल चार्जेस पे करके नक्शा पास करवाता है और नक्शे के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है तो वो उसको अलाउ कर दिया जाए। तो उसके लिए हम सरकार से बात करेंगे और उससे आई थिंक ये जो मेजर इशू है ये सर, हर बार ही कहा जाता है कि कोई कॉलोनी टूटती है तब कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, वो लेकिन समाधान नहीं निकलता है। वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर दोबारा से कोई कॉलोनी टूटती है, मामला गर्म होता है, पार्षद आता है, मीडिया आते हैं, तब फिर कहा जाता है कि समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जिनका मकान, जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर उनका मकान या दुकान उन्होंने बनाई, वो टूट गई, तो उनसे कौन पूछेगा जाकर कि क्या हुआ? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा नेक्सस सा बना हुआ है और इसमें काफ़ी समय से जब इलीगल कंस्ट्रक्शंस शुरू होने होते हैं तब से लेकर के और अंत तक की प्रक्रिया है जिसमें ये धीरे धीरे करके पनपती हैं इलीगल कॉलोनीज। तो इसमें एक तो हमारी तरफ से अब ये बिल्कुल सख्ती रहेगी कि जितने भी डेवलपर्स हैं जो इलीगल कॉलोनीज डेवलप करते हैं उन पे प्रशासन की तरफ से पूरा शिकंजा कसा जाएगा। तो उसमें जितने भी डेवलपर्स हैं उनके या तो तोड़ने में सबसे पहले उनके ऑफिसेज, जो भी कॉलोनी की सड़कें हैं, सीवर लाइंस हैं, वो सारी तोड़ी जाएंगी। दूसरा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके उनको अरेस्ट। सर, जो ठग हैं या शातिर हैं वो तो आगे चलते हैं, प्रशासन से भी आगे चलते हैं। 21 नवंबर को जो है एक पोर्टल तैयार होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार होता है नगर निगम का, और 22 नवंबर को उसमें हैकर आ जाता है। आपने देखा होगा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाला सामने आया। 21 को तो तैयार हुआ, 22 को वो उसमें शामिल हो गया। और जानकारी है कि तहसील में घूमने वाले कुछ दलाल हैं जिनके कारण जो है इसको घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसमें कुछ तहसील के जुड़े हुए लोग और नगर निगम के भी लोग हैं। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उस घोटाले में कहीं ना कहीं जो असली कल्प्रिट है वो पकड़े जाएंगे या नहीं होगा उन लोगों पर कार्रवाई? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। इसमें कुछ लोग चिन्हित भी हुई हैं। पुलिस की जो जांच है वो डेली बेसिस पे मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ और उसमें जो जिन कल्प्रिट्स का अभी नाम आया है, दोषियों का नाम आया है, उन पे सख्त कार्रवाई होगी। और इसमें जो भी फ्रॉड तरीके से नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिए गए या कोई इलीगल टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडीज़ बनाई गई, उसके बेसिस पे जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं हमने ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई करा के उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। उनमें जिन जो सेलर्स और बायर्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने की प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि अगर किसी ने इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो इसका मतलब वो भी उतना ही दोषी है। तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। जब से नया पोर्टल बना है, इन जनरल सब लोगों का मानना है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अवैध कॉलोनियों में या इस तरीके जो चीज़ें होती थी वो बंद हो गई हैं। कोई अगर सिस्टम को हैक करके या कोई गलत तरीके से करके उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम तुरंत जो है एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराएंगे। सारी की सारी ऐसी रजिस्ट्रियों को रद्द किया जाएगा। तो जो भी लोग इस भुलावे में हैं कि कोई
गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लेंगे तो ये बिल्कुल उसमें भुलावे में ना आए, तुरंत उन रजिस्ट्रियों को रद्द करके दोनों पक्षों सर रजिस्ट्रियां अगर रद्द होती हैं तो नुकसान तो आम आदमी का ही होगा, गरीब आदमी का ही होगा जिसने मकान है उसकी रजिस्ट्री कराई। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि 3 महीने से जो लोग इसको अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? पर्चा दर्ज हुआ है, नंबर सामने आ चुके हैं, पता चल चुका है वो कौन लोग हैं, लेकिन उनको उठाया ही नहीं गया। वो अभी भी उनके बीच में जाके घूम रहे हैं। वो तब तक तो उसको कहीं ना कहीं वो जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ की जाएगी, उनको खत्म कर दिया जाएगा। इस पे रेगुलरली मेरी एसपी साहब से भी और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे मैं टच में हूँ। जल्दी 1-2 दिन में ही अरेस्ट की प्रोसीजर शुरू कर देंगे। पुलिस रिमांड पे लेकर के और जो दोषी हैं उनसे पूछा जाएगा कि किस किस की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उसके बेसिस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर नगर निगम का या किसी अन्य विभाग का पाया जाता है इसमें संलिप्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीड राइटर जिसने इस तरह की इलीगल डीड्स लिखी उनका लाइसेंस वगैरह रद्द करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक स्पष्ट मैसेज इसके जरिए देंगे कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त है उनको बिल्कुल किसी जब तरीके भी से पपीला पंजा फिरता है, लोग वहां पर जाते हैं। देखिए, जो नवंबर में पोर्टल में चेंजेस हुए हैं उससे पहले कुछ लूप होल्स थे सिस्टम में, जिनका जो ये इस तरह के लोग हैं, इलीगल कॉलोनी डेवलपर्स हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाया। नवंबर ऑनवर्ड्स वो लूप होल ख़त्म कर दिए गए हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि लगभग महीने भर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाधित रही थी क्योंकि पोर्टल में चेंजेस किए जा रहे थे। अब हर एक चीज़ को जो है डबल ट्रिपल लेयर सिस्टम से बनाया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इस तरह की इलीगल चीज़ें ना हों। और अब चूंकि इस तरह की रजिस्ट्रियाँ होनी बंद हो गई हैं तो आने वाले समय में हमें इसका असर देखने को मिलेगा कि इलीगल कॉलोनीज कटनी जो है एटलीस्ट वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं मिलेंगी। कोई भी ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि मेरी इलीगल कॉलोनी में ओनरशिप। सर आप खुद कह रहे हैं कि नवंबर से पहले सारा गलत काम हुआ, इलीगल काम हुआ, लेकिन तहसील के अधिकारी थे उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हुआ इतने महीने में? उनके नाम क्यों नहीं सामने आए? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसमें जो तहसील के अधिकारी थे उनकी तो सरकार ने पूरे हरियाणा में एक जांच इंस्टीट्यूट की थी और उसमें जो संबंधित संभागीय आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, उनको इंक्वायरी दी गई थी कि वो अपने अपने संभाग में हर एक तहसील में इस चीज़ों की जांच करें। वो जांच रिपोर्ट करनाल ज़िले की भी और बाकी हरियाणा के सभी ज़िलों की जा चुकी है और वो अभी सरकार के लेवल पे कंसिडरेशन के लिए लंबित है। इसके अलावा जितने डेवलपर्स हैं, हमने बाकायदा, चूँकि ये पिछले 1-2 महीने से ये चीज़ इलीगल कॉलोनी वाली ज़्यादा छिड़ी है, तो जो मेन डेवलपर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो बार बार जिनका धंधा ही है इलीगल कॉलोनी डेवलप करना, उनको हम तुरंत अरेस्ट करने की प्रोसेस में उनको वॉच कर रहे हैं। उनको भी पुलिस रिमांड पर लेके सबके जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको हम उठाएंगे। सर काफ़ी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है इस मामले के अंदर जो इनलीगल कॉलोनियस काट रहे थे, लेकिन उन पे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया सर उसमें, और कई तो इस समय फरार हो चुके हैं, देश भी छोड़ चुके हैं। सर ऐसे लोग हैं जो, उनके लिए क्या रहेगा? इनमें जल्द ही 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो इलीगल कॉलोनी जितनी भी कटी हैं, जिन्होंने ना तो सरकार से लाइसेंस लिया हुआ है या लाइसेंस लिया है तो उनका लाइसेंस बाद में रद्द हो गया, और ना ही ईडीसी आईडीसी चार्जेस नगर निगम को या टीसीपी डिपार्टमेंट को दे रखे। एक तो हमने यहाँ प्रोसेस ये शुरू कर दी कि उनको उनकी जो रिकवरी की प्रोसेस शुरू की है अभी हाल ही में, कि जितना भी उनके चार्जेस ड्यू थे सरकार की तरफ से वो रिकवर किए जाएं। तो उसके लिए अगर उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन करके सेल करनी पड़े तो वो सेल भी करेंगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जितने भी डेवलपर्स हैं इनकी पे हमारा वर्कआउट शुरू हो गया है, तो इसमें जितने भी लोग कल्प्रिट्स हैं इनको तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आने वाले समय में इन पे तुरंत सख्ती से कार्रवाई। सर एक सवाल ये था कि कुछ ना गरीब लोगों के सर मकान गिरा दिए गए हैं, छत भी नहीं थी, सिर्फ शेड डाले हुए थे, उनको सर कोई ऐसी योजना है हरियाणा सरकार की कि कहीं कंपनसेट मिल सके? सर देखिए, इसमें अभी प्रेजेंटली तो कंपनसेशन की कोई योजना नहीं है, क्योंकि जो इलीगल कॉलोनी में मकान बने हैं वो एक तरीके से बिल्कुल अनाधिकृत हैं और उसमें सरकार उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा से वो घर गिरे हैं, तो उस तरीके की अभी तो कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे लोगों से मैं आप मीडिया के साथियों के जरिए आग्रह करना चाहूँगा कि करनाल के जितने भी लोग हैं, जनता है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो 2 बारी, क्योंकि वो अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगा रहे हैं, तो एक बार डबल अश्योर हो जाए, जांच लें कि वो प्रॉपर्टी सही तो है। आप अगर किसी भी तहसील में, करनाल जिले की किसी भी तहसील में रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो बाहर ही आपको बोर्ड लिखेगा कि कौन कौन सी लीगल कॉलोनीज हैं और कौन कौन सी इलीगल कॉलोनीज हैं। तो उससे कंफर्म कर लें, तहसील के ऑफिशियल से कंफर्म कर लें, नगर निगम के अधिकारियों से कंफर्म कर लें, सोच समझ करके ही। देखिए, आप अपनी जीवन भर की पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। कई बार हम सस्ती जगह देख करके लालच में आ जाते हैं और ये चीज़ें वेरीफाई करने के बजाय तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे बचें। कहीं ना कहीं ये दोहरी जिम्मेदारी है, प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर वो लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर किसी भी कॉलोनाइजर की हिम्मत नहीं होगी कि कोई इलीगल कॉलोनी काटे। सर एक मुहिम की बड़ी बात आ रही है कि लोग कहते हैं कि प्रशासन एक मुहिम चलाए,
हमें बताए कि हम कौन कौन से एरिया के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। सर काफ़ी लोगों ने हम लोगों से बात की। सर इसके लिए कोई अभियान चलाया जा सकता है सर? बिल्कुल, जितनी भी इलीगल कॉलोनीज प्रोमिनेंट हैं शहर की, मैं एक प्रेस नोट के ज़रिए कल ही मीडिया में इसको जारी कर दूंगा, जिसके तहत ये बताया जाएगा कि ये प्रोमिनेंट इलीगल कॉलोनीज हैं। इन कॉलोनीज़ में आप अपना घर मकान ज़मीन ना खरीदें और ना ही बनाएं। इसके अलावा जो लीगलाइज्ड कॉलोनीज़ कटी हैं, डेवलपर्स ने डेवलप की हैं, उसकी भी सूचना मीडिया के ज़रिए दे देंगे हम, ताकि लोगों को ये उस तरह की सूचना मिले। दूसरा, मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी के नज़र में ये बात आती है कि कहीं लीगल कॉलोनी कट रही है या कोई घर बना रहा है, तुरंत प्रशासन को सूचना दें, क्योंकि कई बार ये शिकायत आती है कि कॉलोनी बन गई, लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, घर बनने लग गए, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। तो इसमें अगर लोगों की सूचना में पहले लोगों के नॉलेज में आती है तो वो हमें सूचना दें, तुरंत उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे करनाल के डिप्टी कमिश्नर। जिस तरह का उनका स्वभाव है उस तरह से उनका काम है। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि करनाल में जिस तरह की जो इनलीगल्स कंस्ट्रक्शन जो हुई हैं उसके लिए एक योजना तैयार करी जा रही है, सरकार से बात की जाएगी और जो अवैध कॉलोनियों में मकान बन चुके हैं उनके भी नक्शे पास कराने के लिए उनको जो सुविधा दे सकते हैं, इस तरह की वो पूरी की पूरी योजना बन चुकी है और इसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।